हेलो बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको IIT जेईई 2026 एडवांस का पेपर सॉल्व किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये 10th क्वेश्चन है। देखिए कि इसमें क्या है कि एक ये फंक्शन आपको गिवन है और अल्फा डिनोट करता है क्या कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर नॉट कंटिन्यूअस एंड बीटा इज द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल करके ये बताना है कि उनका सम कितना होगा और फंक्शन आपके पास गिवन है और इंटरवल भी आपके पास गिवन है कि -π/2 से लेके π/2। तो हम सबसे पहले एक इंटरवल को देखते हैं कि -π/2 से लेके π/2 के कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस और नॉट कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल एंड नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो हम देखिए कि π/2 एंड माइनस का π/2। ठीक, हमने ये किया कि -π/2 π/2 के बीच में ही हमें पॉइंट डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो मॉड एक्स है एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो इसका मॉड एक्स का जो ग्राफ बनता है वो स्टार्ट पॉइंट बनाता है 0 पर। तो दूसरा क्या है x-1, तो x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 पर स्टार्ट पॉइंट बनाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पर स्टार्ट पॉइंट बनाएगा यहाँ। तो दिस इज द 1,0 एंड दिस इज 0,0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, sin x एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो ग्राफ हुआ, ये वाला जो फंक्शन का पार्ट हुआ, दिस इज द एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब आगे क्या है कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में सोचना है। तो क्या हुआ कि यदि अगर मैं 0 से π/2 के बीच में एक पॉइंट लेता हूं 1 और 0 से -π/2 के बीच में मैंने पॉइंट लिया -1, तो अब ये देखिएगा कि 0 से 1 के बीच में यदि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो x यानी कि x sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होती है और x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 1 और π/2 के बीच में लाई करता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू हुई वो 0 देगा और यदि अगर 1 से π/2 के बीच में अगर वैल्यू हुई x sin x की तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि वो 1 पर x sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक होगा। इसका मतलब नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 1। इसी तरीके से -1 पर चेक करते हैं। यदि अगर x sin x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में है, तो ये वैल्यू x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब ये वैल्यू माइनस का 1 देगा। और यदि अगर -1 और -π/2 के बीच में है, यानी कि अगर x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। इसका मतलब -1 पर भी x ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ब्रेक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट पर ब्रेक होता है, एक 1 एक -1 पर। तो अल्फा की जो वैल्यू हुई वो 2 हुई। अब हम देखते हैं कि ये कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल हुआ। आपको याद होना चाहिए कि जहां पर किसी भी फंक्शन का ग्राफ स्टार्ट पॉइंट बनाता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो स्टार्ट पॉइंट पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो ग्राफ, ये जो फंक्शन है कितने पॉइंट पर स्टार्ट पॉइंट बनाता है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट पॉइंट बनाता है यहां पर और यहां पर ग्राफ ये बनाता है, 2 पॉइंट तो ये हुए। अब हमें ये देखना है कि x sin x का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। तो x sin x का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा यहां से लेके यहां तक, और 1 पर इसका ग्राफ ब्रेक होगा तो यहां होगा इस टाइप से, और -1 पर भी इसका ग्राफ होगा ये आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट पॉइंट इसने बनाया 1 पर, 0 पर, और दूसरा यह है इस पॉइंट पर बनाया। तो कितने पॉइंट पे ये स्टार्ट पॉइंट बना रहा है तो पहले ये चेक करना है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हुआ, एक ये वाला पॉइंट हुआ, एक ये वाला पॉइंट हुआ, और दूसरा एक तो कॉमन ही है। तो इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू हुई हमारे पास वो हुई 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5i, ये इसका आंसर है। हमने ग्राफ से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 11th, ये इसमें मिस प्रिंट है। अल्फा की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू ये गिवन है तो हम सबसे पहले इसके एंगल्स को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे किसी सीरीज में। कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसमें है क्या कि cos 3π/11, फिर इसके बाद आता है 9π/11। तो 9π/11 को हम लिखेंगे क्या है कि 2 cos, तो cos
9 पाई बाई 11 को हम लिख सकते हैं कॉस ब्रैकेट, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस का 2 पाई अपॉन 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉस 2 पाई अपॉन 11, और इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो माइनस में आएगी। इसी तरीके से यदि अगर मैं कॉस 9 पाई तो कॉस 27 पाई अपॉन 11 को अगर हम ब्रेक करें तो कॉस ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो 2 पाई और प्लस 5 पाई, 5 पाई बाई 11, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 5 पाई बाई 11 ऑफ कॉस 27, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉस 81 पाई अपॉन 11 को, तो ये हो जाएगा कॉस, और यहां से आएगा हमारे पास कितना 7 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 11, और यहां से आ जाएगा माइनस का कॉस 4 पाई अपॉन 11। अब हमारे पास में जो अल्फा की जो वैल्यू हुई वो क्या बनी, अल्फा इज इक्वल टू बनेगा यहां से 1 माइनस का 2 कॉस पाई अपॉन 11 इंटू ब्रैकेट, फिर उसके बाद में कॉस 2 पाई भी कहीं आया है, तो ये है, इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस 9 पाई, कॉस 9 पाई इतने की जगह हम लिखेंगे कॉस 2 पाई अपॉन 11, यानी कि 1 माइनस 2 कॉस 2 पाई अपॉन 11। इसी तरीके से हम लिखेंगे 1 माइनस, अब आएगा हमारे पास 3 पाई, तो 1 माइनस का 2 कॉस 3 पाई अपॉन 11, और इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 कॉस 4 पाई अपॉन 11, और इनटू 1 माइनस 2 कॉस 5 पाई अपॉन 11, ये इसका आंसर है। अब इस तरीके से हमारे पास में एक सीरीज बनती है एंगल्स की कि 2 पाई अपॉन 11, 2 पाई अपॉन 11, 3 पाई अपॉन 11, 4 पाई अपॉन 11, 5 पाई अपॉन 11। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -1। अब 5 माइनस अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू -1 आई, तो 5 माइनस का अल्फा यानी कि -1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, इसका आंसर ये है, यहाँ पर 4 आया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट, अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन हमारे पास में गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस का अल्फा स्क्वायर। इसी तरीके से बीटा प्लस 1 इक्वल टू माइनस का बीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसकी निकल के आती है, अल्फा प्लस 1 की वैल्यू निकल के आई और बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें ये देखिएगा कि यदि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, अगर मैं ऑन बोथ साइड एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बनेगा, यहां से बनेगा आपके पास एक्स का क्यू माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स का क्यू इक्वल टू 1। अब x का q इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा के q की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, तो बीटा का q की वैल्यू भी 1 हो गई। तो ठीक, अल्फा q की वैल्यू भी 1, बीटा q की वैल्यू भी 1 आगे निकल के, तो इसका यूज करना पड़ेगा हमें। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, तो देखिएगा कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर, अल्फा प्लस 1 की पावर 2026, तो अल्फा प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस अल्फा का स्क्वायर की होल पावर 2026, और उसके बाद कोमा 1 अपॉन माइनस का बीटा स्क्वायर की होल पावर 2026, तो ये 1 अपॉन ये कितना हुआ आपका, तो अल्फा की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 40 52, 1 अपॉन बीटा की पावर 40 और 52, ये बन के आया। अब हम इसको क्या करेंगे, अल्फा क्यू की टर्म्स में ब्रेक करेंगे, तो अल्फा क्यू की होल पावर 1350 इंटू यहां से बचेगा हमारे पास में कितना अल्फा स्क्वायर कोमा 1 अपॉन बीटा का क्यू की होल पावर 1350 इंटू बीटा का स्क्वायर,
तो अल्फा क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1। अल्फा क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहां से निकल के हमारे पास आ जाएगी 1350। तो ये बनेगा हमारे पास कितना, ये बनेगा यहां से 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब हम अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा अल्फा अपॉन अल्फा का क्यूब कोमा बीटा अपॉन बीटा का क्यूब। तो यहाँ से अल्फा कोमा बीटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अल्फा एंड बीटा आए। तो इसका मतलब ये और ये दोनों अल्फा बीटा आए, तो इसकी भी जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही होगी। तो पी का 1 को मैच करता है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टेंस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है एक्स स्क्वायर सी क्यू, जो ऑप्शन है हमारे पास क्यू वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। इसमें क्या है अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें वही लॉजिक लगेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उसने पूछा क्या है कि देखिए यहां से बनेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस का अल्फा स्क्वायर। इसी तरीके से बीटा प्लस 1 इक्वल टू माइनस का बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की होल पावर 2027 और कोमा है 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की होल पावर 2027। अब हम इसको क्या लिखेंगे कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की होल पावर 2026 इंटू अल्फा प्लस 1 और कोमा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की होल पावर 2026 इंटू और बीटा प्लस 1। अभी पिछले हमने क्या किया है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की होल पावर 2026 को सॉल्व किया है। देखिए कैसे, क्या कि इसी की जो वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की होल पावर 2026, इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो अल्फा और इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो बीटा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इतने के स्थान पर ये जो वैल्यू है हमारे पास, दिस इज द अल्फा और दिस इज द बीटा, तो हम इसकी जगह हम अल्फा लिखते हैं। तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, अल्फा प्लस 1 की जो वैल्यू है वो माइनस का अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, तो ऊपर है हमारे पास में बीटा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है बीटा। तो बीटा प्लस 1 के स्थान पर हम रहेंगे माइनस का बीटा स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे अल्फा की अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पूछा क्या इसने, उसकी वैल्यू अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दें तो यहां से बचेगा हमारे पास क्या कि अल्फा से ऊपर नीचे कर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज द अल्फा स्क्वायर और यहां से बीटा का क्यूब, क्योंकि यहां से भी वैल्यू हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 शो करता है। तो अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी, बीटा क्यू की वैल्यू भी 1 होगी। इस केस में क्यूब रूट्स अब यूनिटी को सो इक्वेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ से अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यू की वैल्यू जो 1 होगी, तो यहाँ से बचेगा माइनस का अल्फा स्क्वायर और माइनस का बीटा स्क्वायर। तो ये आपके पास निकल के आए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर निकल के आ गए। अब यहां से एक चीज और भी है, यदि अगर हम अल्फा स्क्वायर माने बीटा स्क्वायर करते हैं, लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं कि अल्फा से अल्फा कैंसिल करें तो माइनस का 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन बीटा आ जाएगा। ये अब हमारे पास में ये जो रूट्स थे हमारे पास दिस एंड दिस रूट्स, इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इन दोनों का सम करेंगे तो यहां से प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस का 1 अपॉन बीटा इंटू अल्फा अपॉन ये आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा और प्लस 1 अपॉन यहाँ एक्स रह गया लिखने से 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा और यहाँ एक्स रह गया बराबर 0।
तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आई, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें इस जगह से, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस का बी अपॉन ए यानी कि माइनस का 1 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये इक्वेशन निकल के आती है इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारे पास इससे कनेक्ट हुआ किससे, ये वाला दूसरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसमें क्या है, और स्पेस तो कम पड़ गया, ये निकल के आया। आगे क्या पूछा है इसने, फिर उसके बाद पूछा है माइनस पाई बाई 2, एक पीछे, तो P भी कनेक्ट हो गया, Q भी कनेक्ट हो गया, यानी कि P का 1 आ गया, Q का 2 आया। अब हमारे पास है गामा एंड डेल्टा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो गामा एंड डेल्टा, तो गामा एंड डेल्टा की जो वैल्यू निकल के आई है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से कनेक्टेड है। अब इसके देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है कि गामा एंड डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से गामा, तो गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि गामा स्क्वायर माइनस गामा और प्लस का 1 इक्वल टू 0, और डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी भाई कि डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल गई। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए भाई, गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1 कैसे निकालेंगे, इसको इधर लेके जाइए, तो गामा और इजिकल टू गामा माइनस 1, और इसी तरीके से अगर हम निकालें यहाँ से इसको इधर लेके जाएं तो डेल्टा स्क्वायर इजिकल टू डेल्टा माइनस 1, यानी कि एक ही आ गई वैल्यू, एक ही आ गई। तो गामा स्क्वायर इजिकल टू वैल्यू गामा माइनस 1 की वैल्यू आ गई आपके गामा स्क्वायर, और डेल्टा माइनस 1 की वैल्यू आ गई है। अब इसको उठाइए क्या कि 1 अपॉन गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1 की जगह लिखेंगे हम डेल्टा का स्क्वायर, तो डेल्टा का स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा आपका 40 52 और प्लस 1 अपॉन यहां से डेल्टा का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 40 52, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो 40 52 की वैल्यू जब हमारे पास ये निकल के आई, तो यहां से निकल के आएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन गामा, गामा की होल क्यू में अगर कन्वर्ट करें तो गामा का क्यू की पावर 1350 और इनटू गामा का स्क्वायर, तो यहां से गामा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन यहां से डेल्टा का क्यू की पावर 1350 और इनटू डेल्टा का स्क्वायर। तो गामा क्यू की वैल्यू 1 होगी, डेल्टा की क्यू की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास नहीं, गामा क्यू की वैल्यू कितनी होगी पहले ये चेक करना है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास में है ये वाली, इक्वेशन हमारे पास ये है। तो अब देखते हैं क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो यदि अगर मैं इसमें x की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी होगी, गामा क्यू की वैल्यू, तो x प्लस 1 से अगर हम ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 से, तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर साइन का उल्टा, इसका मतलब ये बनेगा x का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, ये बनेगा, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास गिवन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमने x प्लस 1 से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये x क्यूब प्लस 1 का क्यूब का फॉर्मूला बना है x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, दोनों के साइन का उल्टा और दोनों की मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि x का क्यूब की वैल्यू होगी माइनस का 1, इसका मतलब ये हो गया कि गामा क्यूब की वैल्यू भी माइनस का 1 होगी एंड डेल्टा क्यूब की वैल्यू भी माइनस का 1 होगी, ये दोनों वैल्यू निकल के आ गए। अब हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 1 अपॉन गामा स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन गामा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन डेल्टा का स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से, अब माइनस कॉमन लेने के बाद में कितना आ जाएगा यहाँ से, तो गामा क्यू इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, और इसकी वैल्यू माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू आपकी प्लस का 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू प्लस का हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे।
अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे से गामा स्क्वायर गामा से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे गामा से मल्टीप्लाई करता हूं तो गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो गामा, और यहां से डेल्टा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, तो गामा का क्यूब की वैल्यू 1, तो ये बनेगा माइनस का गामा और माइनस का डेल्टा, तो माइनस आ गया यहाँ से गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकल के आ गई। अब गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखिए हमारे पास में इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके रूट से गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए यानी कि 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस का बी अपॉन ए 1 आ गया, तो ये 1 आया तो माइनस का 1 आया, इसका मतलब ये जो वैल्यू कनेक्ट है आपका आर फोर्थ वाले से कनेक्ट हुआ। अब उसके बाद में क्या है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि P एंड R का डिस्टेंस रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एस वाला पार्ट जो है वो P एंड R द डिस्टेंस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यानी कि P और उसके जो रूट्स है वो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो P एंड R इसके रूट्स है, तो इसका मतलब बना कि P स्क्वायर प्लस का P और माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा बना हमारे पास क्या कि R स्क्वायर प्लस का R माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन बनी। अब पूछा क्या उसने कि 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन पी प्लस 1, हम पी प्लस 1 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो कितना आएगा, तो पी ब्रैकेट में पी प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से पी प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पी। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम निकालें आर प्लस 1 की वैल्यू तो 1 अपॉन यहाँ से आ जाएगा, हाँ नहीं आर प्लस 1, तो आर प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी निकल के वो यहाँ से 1 अपॉन आर, यानी कि P प्लस 1 की वैल्यू आ गई और R प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन P प्लस 1 का होल क्यूब, तो 1 अपॉन P प्लस 1 का होल क्यूब और उसके बाद प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 का होल क्यूब, तो P प्लस 1 के स्थान पर 1 अपॉन P रखेंगे तो ये बनेगा P का क्यूब, P का क्यूब और यहां से बनेगा R का क्यूब, P का क्यूब प्लस R का क्यूब। अब उसके बाद क्या है कि P का क्यूब प्लस R का क्यूब, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे कि P का क्यूब प्लस R का क्यूब, क्योंकि P प्लस R, इस इक्वेशन से P प्लस R की वैल्यू अगर हम निकालें तो P प्लस R इक्वल टू क्या होगा, माइनस का B अपॉन A, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा P प्लस R, और P इंटू R की जो वैल्यू निकल के आएगी, P इंटू R की जो वैल्यू आएगी वो C अपॉन A यानी कि माइनस 1 आएगी। अब हम करेंगे होल क्यूब, क्योंकि हमें चाहिए क्या कि इस पूरे की वैल्यू चाहिए, इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि दिस इज इक्वल टू P का क्यूब, दिस इज इक्वल टू अपॉन R का क्यूब, P प्लस R इक्वल टू माइनस 1, अगर मैं इसका होल क्यूब करता हूं तो ये बनेगा P का क्यूब प्लस R का क्यूब प्लस 3P इंटू R ब्रैकेट में P प्लस R इक्वल टू माइनस 1, तो P का क्यूब प्लस R का क्यूब की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से, तो P का क्यूब प्लस R का क्यूब और प्लस 3P इंटू R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 1, तो दिस इज द माइनस 1, और P प्लस R की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1, तो P का क्यूब प्लस R का क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 4, इसका मतलब ये वैल्यू हुई इसकी वो माइनस का 4 निकल के आई, और ये कनेक्ट है हमारे पास इससे। अब मैच करके देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन इसका, ये लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा। अगला क्या है, नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई अब ये क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्या है कि साइन की पावर 6 कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ दिस, तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के, अब इसमें ये देखना है कि माइनस पाई से लेके पाई में एक्स के कितने सेट्स कितने नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ये देखिए कि माइनस पाई से पाई, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कि पाई ये हुआ और माइनस पाई ये हुआ।
अब हम इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कैसे लॉजिकली सॉल्व करेंगे कि 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक, और sin 0 वाली 0 हो जाएगी। इसी तरीके से यदि अगर मैं पाई बाई 2 वैल्यू पुट करता हूं तो यहाँ से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 वैल्यू पुट करता हूं तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और sin पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। इसी तरीके से यदि अगर मैं माइनस का पाई बाई 2 रखता हूं तो ये प्लस का 1 देगा और ये 0 दे देगा। इसका मतलब हमारे पास में जो पॉइंट निकल के आए तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। टोटल जो नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट p में, तो वो 5 आ गए। तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से 5, यानी कि p का ये वाला 5। तो सिंपली क्वेश्चन था कि हम x की वैल्यू यहाँ से वैल्यू सेट करके देखेंगे कि ये x की कौन सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस की पावर 6x इक्वल टू 1। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, इस वाले में इसका इंटरवल नोट करते हैं सबसे पहले, क्या के पाई बाई 2 और माइनस का पाई बाई 2 है, क्या हमारे पास क्या है इसका 1। अब इसमें ये देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं कि यदि अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करता हूँ, x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करता हूँ तब भी ये 1 देगा, और x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पुट करता हूँ तब भी ये 1 देगा, और अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये 1 देगा। इसका मतलब इसके लिए जो वैल्यू हुई x के, वो कितने सेट्स होंगे, इसके लिए 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन है क्या कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, कौन सा क्वेश्चन है इसका, ये हमारे पास है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। क्या है कि cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 2 sin स्क्वायर x की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस का cos स्क्वायर x और इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की जगह हम क्या लिखें कि cos x, इसकी जगह लिखेंगे हम cos x प्लस का 1 और माइनस का 2 और प्लस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो ये बनेगा हमारे पास क्या कि 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 हुई और b की वैल्यू कितनी हुई 1 हुई और c की वैल्यू हो गई माइनस का 2। तो cos x की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो cos x की वैल्यू माइनस का b, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 1 b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 16 हो जाएगा और प्लस का आएगा 16 और अपॉन 2 4 हो जाएगा। तो cos x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4, तो cos x की दो वैल्यू निकल के आई, माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 17 अपॉन 4 और दूसरा निकल के आया 1 माइनस का 1 और माइनस का अंडर रूट 17 अपॉन 4। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वैल्यू है cos x की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करती है, माइनस 1 एंड 1 के बीच में। तो cos x स्मॉलर देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 1, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये वैल्यू माइनस 1 से और भी ज्यादा कम हो रही है, तो ये तो होगी नहीं। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास में एक वैल्यू, मतलब एक ऐसा एंगल होगा माइनस पाई बाई 2, तो कहां से कहां तक है, ये माइनस पाई से लेके पाई तक, तो माइनस पाई से पाई के बीच में एक ऐसा एंगल होगा जो x की ये वैल्यू देगा। इसी तरीके से हम उस एंगल पर नेगेटिव लेकर के भी निकाल सकते हैं ये वैल्यू, क्योंकि cos माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हुए, 2 हुए। अब मैं वो थोड़ा सा ध्यान से एक बात और बताना चाह रहा हूं कि यदि अगर cos x की वैल्यू ये निकल के आई है तो cos माइनस x की वैल्यू भी ये निकल के आएगी, तो इसका मतलब एक एंगल जो होंगे वो 2 होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो इसलिए 2 सॉल्यूशन हुए। तो जब cos x की वैल्यू दिस तो cos माइनस x की वैल्यू भी दिस, ये वैल्यू माइनस 1 से बहुत मतलब और छोटी होगी, तो इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए जो है इसका जो
नंबर ऑफ रूट्स होंगे इस वाले के, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो 2 किससे मैच करेगा आपका, ये इससे मैच किया, और इसके 3, तो ये आया, और इसके आया 2, ये आया। अब हमारे पास में एक और है, तो वो उसका है, नेक्स्ट क्या था, ये और देखिएगा, इसका मैं आपको एक बताता हूं, एस वाला जो पार्ट है, एस नंबर का, वो है 6x² नहीं 6sin² x/2, 6sin²x/2 माइनस का cos 3x और इजिकल टू 3। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होंगी, यहां से x की कितनी वैल्यू होंगी। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू होगी, अब एक बार ध्यान से देखना है कि sin²x/2 यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो 2 आनी चाहिए। अगर 1/2, अगर ये 1/2 हुई तो यहां से 3 हो जाएगा, 3 इक्वल हो जाएगा। तो उसी एंगल पर, जिस एंगल पे ये 1/2 देगा, उस एंगल पे ये वैल्यू 0 देना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं कि ये वैल्यू हम ये देखेंगे कि यानी कि ये वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, तो x की किस वैल्यू पर देगा भैया, एक तो π/4 पर देगा, नहीं π/4, तो x/2 की वैल्यू कितनी होगी, x/2 की वैल्यू जो होगी वो π/4 होगी, और माइनस के π/4 भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये x/2 की वैल्यू π/4 रखूंगा तो ये 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 तो वो कितना हो जाएगा, 1/√2 का उसका तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ में तब भी 3 देगा। लेकिन π/4 अगर मैं यहाँ रखूंगा, x/2 की जगह π/4 रखूंगा इस जगह, तो 3π/4 बनेगा, और 3π/4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, 3π/4 cos 3x/2 की वैल्यू, तो x/2 की वैल्यू ये निकल के आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 होगी। अब मैं π/2 इसके अंदर रखूंगा तो ये 0 देगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस एंगल पे यानी कि x की वैल्यू π/2 पर ये वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा। इसका मतलब अब दूसरा एक एंगल और होगा, वो क्या होगा, x/2 की वैल्यू 135 डिग्री, तो 135 डिग्री प्लस में 135 डिग्री माइनस में भी अगर मैं रखता हूं, तो साइन 135 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/√2 निकल के आएगी, तब भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और माइनस का 135 डिग्री भी रखता हूं तब भी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x/2 की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो x इक्वल टू होगा π/2 माइनस का π/2, और यहाँ से होगा 35 2 5 10 का 0 चला 1 270 डिग्री, और माइनस का 270 डिग्री। इसका मतलब यह होगा कि इस एंगल्स पर अगर हम x की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसके लिए कितने वैल्यू आए, 4 आए, तो ये इसका आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा।